बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, दिल्ली के भव्य सत्संग के तुरंत बाद बाबा जी दिल्ली से दुबई होते हुए लंदन के लिए रवाना हो गए थे। संगत जी, बाबा जी इस समय लंदन में हैं और वहां भी लगातार संगत उनसे मिलने के लिए उमड़ रही है। लेकिन आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह सुनकर आप हैरान भी होंगे और भावुक भी। संगत जी, कहा जाता है संतों की हर लीला के पीछे कोई ना कोई गहरी शिक्षा छिपी होती है। ऐसी ही एक घटना लंदन में घटी जिसने संगत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा जी कब, कहाँ और क्या कर देंगे ये कोई नहीं जानता। घटना कुछ यूं है। लंदन में बाबा जी अपने कुछ सेवादारों के साथ अचानक एक सिनेमा हॉल में पहुंचे। अब सोचिए संगत जी, ये सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी सिनेमा में क्यों गए। सबके मन में यही सवाल था कि शायद बाबा जी किसी खास उद्देश्य से ही वहां आए हैं। जैसे ही बाबा जी अंदर गए, वहां पहले से मौजूद कुछ भारतीय संगतजन भी उन्हें पहचान गए। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, आश्चर्य और आनंद का संगम। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया और बहुत ही सहजता से बोले, जीवन में हर जगह, हर परिस्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना है। माया के बीच रहकर भी मन को नाम से जोड़े रखना ही सच्ची साधना है। संगत जी, यह सुनकर सबका मन भीग गया, क्योंकि बाबा जी ने यह बात वहां जाकर समझाई जहां शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। सिनेमा जैसी जगह पर संतों की यही विशेषता होती है, वे हर जगह से हमें एक शिक्षा दे जाते हैं। बाबा जी कुछ देर वहां रुके, फिर बड़े प्रेम से सभी को राधा स्वामी कहा और वहां से प्रस्थान किया। लेकिन उनके वो कुछ शब्द वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में गूंजते रहे। स्थान नहीं, भाव मायने रखता है। मन को जहां भी हो मालिक में लगाकर रखो। संगत जी, यही तो संतमत का सार है। संत हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी वातावरण चाहे जैसा भी हो, भीतर का ध्यान और सुमिरन कभी न टूटे। बाबा जी की हर एक क्रिया, हर एक यात्रा हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाती है। संगत जी, जरा सोचिए, संतों का दुनियावी मनोरंजन से कोई लेना देना नहीं होता। उनका जीवन तो बस एक ही दिशा में बहता है, परमार्थ और भक्ति की ओर। लेकिन आज की यह घटना सुनकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें बात ही कुछ अलग है। हुआ यूं कि जब बाबा जी लंदन पधारे हुए थे, वहां उन्होंने एक बड़े सत्संग हो जाने के बाद दोपहर के समय अपने सेक्रेटरी साहब को अपने पास बुलाया। मुस्कुराते हुए बाबा जी ने पूछा, भाई, इस लंदन शहर में कुल कितने सिनेमा हॉल हैं? सेक्रेटरी साहब ने थोड़ा सोचा और बोले, बाबा जी, करीब 20 के आसपास तो होंगे। बाबा जी ने आगे पूछा, अच्छा बताओ तो इन सभी सिनेमा घरों में इन दिनों कौन कौन सी फिल्में लग रही हैं? अब जरा सोचिए। ये सवाल सुनकर सेक्रेटरी साहब का चेहरा देखना बनता था। वह भीतर ही भीतर हैरान रह गए। मन में सोचने लगे, बाबा जी और फिल्मों की बात शायद मजाक कर रहे हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सद्गुरु इस तरह का सवाल भी पूछ सकते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि बाबा जी की इस बात में भी कोई गहरा अर्थ छिपा है, जो आगे चलकर उन्हें समझ में आने वाला था। लेकिन साध संगत जी, जब गुरु का आदेश हो तो कोई सवाल कैसे उठा सकता है। इसीलिए सेक्रेटरी साहब ने अपने मन की हैरानी दबाकर एक एक सिनेमा हॉल की सूची बाबा जी को बतानी शुरू कर दी। कहाँ कौन सी मूवी चल रही है, सब विस्तार से बता दिया। बाबा जी शांति से सुनते रहे और जब सारी फिल्मों के नाम बता दिए गए तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक फिल्म चुनी और बोले, अच्छा चलो, आज इसी मूवी में चलते हैं। अब सेक्रेटरी साहब तो और भी अचंभित हो गए। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। ये क्या कह रहे हैं बाबा जी? क्या सचमुच बाबा जी फिल्म देखने जाना चाहते हैं या फिर किसी बात की परीक्षा ले रहे हैं? उनके मन के विचारों को पढ़कर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज मन कर रहा है एक मूवी देखी जाए। अब तो सेक्रेटरी साहब ने बिना कुछ कहे तुरंत गाड़ी मंगवाई। बाबा जी के लिए एक गाड़ी तैयार की गई और साथ में सुरक्षा कर्मचारियों की दूसरी गाड़ी भी चल पड़ी। कुछ देर बाद जब वे रास्ते में थे तो सेक्रेटरी साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा जी, मैंने आज तक आपको किसी भी दुनियावी चीज में दिलचस्पी लेते नहीं देखा, इसलिए जरा हैरान हूं। ये सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्यों भाई,
क्या मेरा भी कभी मन नहीं हो सकता कि मैं कोई अच्छी मूवी देख लूं? सेक्रेटरी साहब मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं बाबा जी, जरूर हो सकता है। बस बात इतनी है कि अभी अभी आपने सत्संग फरमाया और फिर अचानक सिनेमा घरों के बारे में पूछ लिया, इसलिए मुझे थोड़ा अचरज हुआ। बाबा जी बस मुस्कुराते रहे और उस मुस्कान में कुछ तो ऐसा रहस्य था जिसे समझने में अभी वक्त बाकी था। थोड़ी देर बाद गाड़ी सिनेमा हॉल के सामने जा रुकी। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब की ओर देखा और सहज स्वर में कहा, भाई जाकर 2 टिकट ले आओ। सेक्रेटरी साहब टिकट लेने के लिए अंदर चले गए और इसी बीच बाबा जी गाड़ी से उतरे। सिनेमा हॉल के बाहर एक कोने में एक बुजुर्ग अंग्रेज दंपत्ति ने छोटा सा कॉफी का स्टॉल लगाया हुआ था। बाबा जी बड़े प्रेम से उनके पास गए और बोले, भाई एक कॉफी बना दो। बाबा जी की वाणी सुनकर वह बुजुर्ग पति पत्नी तुरंत कॉफी बनाने में लग गए, लेकिन उन्होंने बाबा जी की ओर देखा तक नहीं, बस अपने काम में लगे रहे। साथ संगत जी, यह दोनों पति पत्नी उम्र में काफी वृद्ध थे और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे दोनों राधा स्वामी सत्संगी थे। जी हां, उन्होंने कई साल पहले नाम दान लिया हुआ था और जब तक स्वास्थ्य ठीक था डेरा ब्यास में सत्संग सुनने भी आया करते थे। लेकिन इस बार जब बाबा जी लंदन आए और सत्संग हुआ तो यह दोनों उस सत्संग में नहीं जा पाए। दरअसल किसी ने इन्हें फोन पर बताया था कि इस महीने की अमुक तारीख को बाबा जी लंदन में सत्संग फरमाने आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति को सुनने में थोड़ी परेशानी थी। उन्होंने नवंबर की जगह दिसंबर सुन लिया और इसी भ्रम में यह सोच बैठे कि बाबा जी तो अगले महीने आने वाले हैं। अब जरा सोचिए साध संगत जी, जिनके दिल में इतना प्रेम हो वह अपने गुरु को देखने से कैसे वंचित रह सकते थे। और बाबा जी जो जानी जान है, अपने प्रेमियों के दिल की हर भावना जानते हैं, क्या वे अपने इन प्यारे सत्संगियों को इस तरह उदास रहने देते? संगत जी, जब गुरु का प्रेम होता है तो दूरी कोई मायने नहीं रखती, चाहे संगत समंदर पार ही क्यों ना हो। जब उन बुजुर्गों ने कॉफी तैयार कर ली तो अम्मा जी ने मुस्कुराते हुए कप बाबा जी की ओर बढ़ाया। उसी क्षण उनकी नज़र पहली बार बाबा जी के चेहरे पर पड़ी। कुछ पल को वो ठिठकी, पर तुरंत मन में सोचा, नहीं ये बाबा जी नहीं हो सकते। वह तो सिनेमा हॉल के बाहर कैसे आ सकते हैं? असल में उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद वही सोचता। इसलिए उन्होंने बिना किसी संदेह के अपने काम में फिर से ध्यान लगा लिया। तभी बाबा जी ने प्रेम भरे स्वर में पूछा, माता जी आज सत्संग में नहीं आया आप दोनों? ये सुनते ही वह अम्मा और उनके पति दोनों सन्न रह गए। उन्होंने धीरे धीरे नजर उठाई और गौर से बाबा जी के चेहरे को देखा और अगले ही पल उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। उनकी आंखें नम हो गई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके सद्गुरु खड़े हैं, वही कुल मालिक जिनके दर्शन की उन्हें महीनों से प्रतीक्षा थी। बाबा जी ने कोमल स्वर में कहा, मैं तो इतनी दूर से अपनी संगत से मिलने आता हूं, लेकिन देखो मेरी संगत मुझसे मिलने सत्संग घर तक भी नहीं आती। यह सुनकर वह दोनों बुजुर्ग फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, बाबा जी हम तो आपका इंतजार पूरे साल करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लंदन आए और हम सत्संग में ना पहुंचे? हमने तो सोचा था कि आप अगले महीने आने वाले थे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्संग तो आज ही हो गया और अब अगला कई महीनों बाद होगा। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। बाबा जी ने धीरे से कहा, आपने तारीख तो सही सुनी थी, लेकिन जब किसी ने आपको फोन पर बताया तो आपने नवंबर को दिसंबर सुन लिया। अब वह दोनों हाथ जोड़कर रो पड़े और बोले, बाबा जी हमें सच में नहीं पता था कि आज ही सत्संग है। अगर जरा भी अंदाजा होता तो जान की बाजी लगाकर भी पहुंच जाते। बाबा जी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था कि तुम्हें सत्संग की तारीख का भ्रम हो गया है, इसलिए तो मैं खुद तुम्हारे पास चला आया जिससे कि आप लोगों के दर्शन कर सकूं। वो बुजुर्ग पति पत्नी भाव विह्वल होकर बोले, बाबा जी ऐसा मत कहिए, हमारी क्या हैसियत कि इतना महान गुरु खुद हमारे दर्शन करने आए। ये तो हमारी किस्मत का सबसे बड़ा वरदान है कि आप अपनी कृपा से हमें मिलने चले आए और यहीं बैठे बैठे अपने हमें दर्शन दिए। इतना कहते ही दोनों की आंखों से आंसू झज्जर बहने लगे। बाबा जी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा, जब गुरु किसी पहुंची हुई आत्मा के दर्शन कर लेता है तो उसका चेहरा प्रकाश से भर जाता है। जब संगत मेरे दर्शन करती है, वैसे ही मैं भी अपनी संगत के दर्शन करता हूं। तभी इतने में सेक्रेटरी साहब मूवी के टिकट लेकर लौट आए और बोले, बाबा जी टिकट हो गए हैं, आए चलिए अंदर। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, भाई मेरी मूवी तो मैं देख चुका हूं, अब चलो वापस सेंटर चलते हैं। सेक्रेटरी साहब कुछ समझ नहीं पाए, मन में सोचने लगे बाबा जी कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी के चेहरे पर जो दिव्य शांति थी वह सब कुछ कह रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा जी सेंटर लौट आए और साथ संगत जी इस घटना के माध्यम से उन्होंने हमें एक गहरी बात समझा दी। अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से गुरु के दर्शन करने आते हैं तो यह हमारी भूल है, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। और जब गुरु का मन हो जाए तो चाहे सत्संगी साथ समुंदर पार क्यों ना बैठा हो, बाबा जी उसे ढूंढ लेते हैं, खुद उसके पास पहुंचकर दर्शन दे देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। जब एक भाई 80 किलोमीटर दूर से सोनीपत सिर्फ इसलिए पहुंचा था कि बाबा जी के दर्शन कर सके, लेकिन बाबा जी ने उस भाई को दर्शन नहीं दिए थे। पूरी बात आपको सुनाते हैं। बात कुछ महीने पहले की है, जब बाबा जी हरियाणा के सोनीपत में सत्संग फरमाने आए थे। उसी दिन करनाल शहर से एक सत्संगी भाई भी बाबा जी के दर्शन करने के लिए अपनी कार लेकर रवाना हुआ। मौसम बहुत ही गर्म था, धूप इतनी तेज थी कि जमीन से लपटे उठती महसूस हो रही थी। सोनीपत का सेंटर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बाबा जी के आगमन की खबर सुनते ही हजारों की संख्या में संगत वहां पहुंच गई। जगह जगह तक गाड़ियां खड़ी थी और पार्किंग सेंटर से काफी दूर तक भर चुकी थी। वो भाई जो करनाल से आया था, सेंटर तक पहुंचा तो देखा कि अभी बाबा जी के आने में कुछ समय बाकी है। उसने मन में सोचा, जब तक बाबा जी नहीं आते क्यों ना मैं कार में बैठकर एसी चला लूं, थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसलिए वह सेंटर से लगभग 400 से 500 मीटर दूर जाकर अपनी कार में बैठ गया और आराम करने लगा। इधर थोड़ी देर में बाबा जी हेलीकॉप्टर से सोनीपत सेंटर पहुंच गए। उन्होंने संगत को दर्शन दिए, कृपा के बोल फरमाए और फिर वापसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन वह भाई जो इतनी दूर करनाल से सिर्फ दर्शन के लिए आया था, अपनी कार में ही बैठा रह गया। जब उसे पता चला कि बाबा जी आकर जा चुके हैं तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। साध संगत जी, इस घटना का मतलब यही है कि गुरु की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। दर्शन तो तभी होते हैं जब उनकी इच्छा होती है। उस दिन बाबा जी ने शायद निश्चय ही किया था कि उस भाई को दर्शन नहीं देने, इसलिए ही कोई ना कोई कारण बन गया और वह संगत से दूर जाकर कार में बैठ गया। और देखिए, यही कृपा का रहस्य है। लंदन में वह बुजुर्ग पति पत्नी, जिन्हें सत्संग की तारीख तक ठीक से याद नहीं थी, बाबा जी स्वयं चलकर उनके पास पहुंच गए। और यहाँ करनाल वाला भाई जो 80 किलोमीटर का सफर तय कराया था, वह भी अपने गुरु के दर्शन से वंचित रह गया। इसलिए साध संगत जी, या कभी मत सोचिए कि हम अपनी इच्छा से बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। जब तक गुरु की मर्जी ना हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब गुरु की मर्जी हो तो वह खुद ही अपने प्रेमी के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वह 7 समुंदर पार ही क्यों ना बैठा हो। संगत जी, बाबा जी हमें अक्सर यही समझाते हैं कि बाहरी दर्शनों के लिए मत भागो, बल्कि अंदर से दर्शन करो। लेकिन बाहरी दर्शन बाबा जी इसलिए देते हैं जिससे कि एक माहौल बन सके और भजन सिमरन के टाइम गुरु का स्वरूप हमारे सामने आ जाए। और बाहरी दर्शन भी वही सफल होते हैं जब बाबा जी खुद अपनी मर्जी से संगत को देते हैं, जैसे कि कार दर्शन या पैदल दर्शन। और अगर हम सोचते हैं कि हम बाबा जी के पीछे भागकर उनके दर्शन कर ले तो हमें फायदा होगा, तो ऐसे दर्शनों का कोई लाभ नहीं होता। अक्सर संगत को जैसे ही पता लगता है कि बाबा जी फलानी जगह पर किसी अपने निजी काम से आए हैं, तो संगत वहां भी डेरा लगा देती है। लेकिन ऐसे दर्शनों का कोई भी लाभ नहीं जिसमें गुरु की मर्जी ना हो। इसीलिए बाबा जी के पीछे भागने की बजाय तभी जाओ जब बाबा जी बुलाते हैं, जैसे कि भंडारों पर या कोई स्पेशल दर्शन कार्यक्रम हो। संगत जी, अब आपसे एक विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा करें।
साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियाँ लाते रहेंगे। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।